मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर वही मैं डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज पुनः आप सबके बीच में मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ, एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। आज मेरा टॉपिक होगा वो आज पूरी दुनिया इसके पीछे एक ज्वलंत कारण है, तो पूरी दुनिया परेशान है। आने वाला जो तीसरी पीढ़ी, तीसरा विश्व युद्ध होगा वो इसी के लिए होगा, और वो है जल संरक्षण, सेव वाटर, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर। दोस्तों मित्रों, कहावत है कि जल ही जीवन है, या जहाँ जल है वही जीवन है। सेव द वाटर। इसलिए आज जो हम नहीं कर रहे हैं उसे करने की जरूरत है, नीड है। आज उसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज पानी को जिस प्रकार से हम बर्बाद कर रहे हैं, पानी को संरक्षण नहीं दे रहे हैं, पानी को संरक्षण नहीं प्राप्त वो कर रहे हैं, प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, सेव नहीं कर रहे हैं, अंधाधुंध पानी को मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूं। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप जान लें कि बिन पानी सब सुन। कहावत है कि पानी ही सब कुछ है, पानी है तो जिंदगानी है, क्योंकि पानी नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है, कि पानी के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए दोस्तों मित्रों, पानी को सेव करना है, वाटर को सेव करना है, वाटर को प्रोटेक्शन करना है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। आज नहीं, प्राचीन काल में भी, प्रागैतिक काल कहिए, जो भी काल कहिए, पहले भी पानी के, जहाँ पर पानी का स्रोत होता था वहीं पर लोग निवास करते थे, वहीं पर लोग रहते थे। तो पानी ही सब कुछ है, जल ही जीवन है, या जहाँ जल है वहाँ जीवन है। दोस्तों मित्रों, तभी तो पुराने प्राचीन काल में सभ्यताएं, जो भी सभ्यता का विकास हुआ वो नदी किनारे हुआ। जहाँ जहाँ नदियाँ थी वहीं पर विकास हुआ। इसका कारण कभी सोचा नहीं, क्योंकि जहाँ पानी था वहीं उसका विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ। इसलिए नदी के किनारे ही विकसित एवं प्रफुल्लित हुई बड़े बड़े महानगर। कभी जिस जल की उपलब्धता की सहूलियत को देखते हुए नदियों के किनारे आज बड़े बड़े महानगर आपको हमको दिखाई दे रहे होंगे, बसे हुए हैं। आज महानगरों का जो अभी उदय हुआ है, इसका कारण है पानी का स्रोत। लेकिन दोस्तों मित्रों, आज जो कंडीशन है, जो स्थिति है पूरी वर्ल्ड की, पूरी विश्व की जो स्थितियां हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और संभवतः जल संकट के कारण ही वहाँ आज लोगों को रहना दुभर हो गया है, कष्टदायक हो गया है। और यही कारण है कि लोग बड़े बड़े शहरों, महानगरों से पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट करते हैं, क्योंकि आज शहरों में पानी की किल्लत हो रही है, आबादी ज़्यादा हो गई है, पानी की समस्या हो गई है, पानी को हम सेव नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हम वाटर सेव नहीं करेंगे, पानी के दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन हर साल 50 से 60 फीट, ये 10 दशकों में करीब पानी का जल स्तर है 50 से 60 फीट नीचे चला गया है। इसलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। समस्या यह है कि जब शहर से आप गांव की तरफ जाएंगे तो आप जाएंगे कहाँ, कि जो स्थिति शहर में थी आज वही स्थिति ग्रामीण क्षेत्र में भी है, गांव में भी है। इसलिए शहर नहीं, ग्रामीण कस्बा में भी आज इस तरह की समस्या उत्पन्न हो गई है, विकट संकट की स्थिति देखने को मिल रही है। दोस्तों मित्रों, आज आपको ये विश्वास होगा, ये संकट जो गहराता चल रहा है, ये जल संकट बड़ा ही भयावह स्थिति लेकर के आ रही है। भारत में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, विदर्भ के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, अभी हाल में ही ये दिखा दिया शिमला और चेन्नई में भी पानी की समस्या विकराल होती दिखाई देती है। दोस्तों मित्रों, यह पानी ही जीवन है, पानी ही तो जिंदगानी है। अगर पानी नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है। इसलिए सेव वाटर, प्रोटेक्शन द वाटर, कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो समस्या हम सब पीढ़ी के लिए होगी। आने वाला तीसरा विश्व युद्ध जो होगा वो पानी के लिए होगा, पानी की किल्लत होगी। अब बड़े बड़े शहरों में देख रहे हैं जहाँ पानी की दिक्कत है, पानी नहीं है, स्रोत खत्म हो गए हैं, पानी के स्रोत खत्म होते जा रहे हैं। दिल्ली ऐसे महानगरों में टैंकर से पानी जा रहे हैं, लोग पानी के लिए ललायत होते हैं।
सबसे ज़्यादा उनकी समस्या पानी के लिए होती है। इसलिए पानी को बचाना है, पानी को बर्बादी से रोकना है। यदि पानी की बर्बादी से आपने नहीं रोका तो आप समझ लीजिए कहीं न कहीं समस्या हो जाएगी। आपको बूंद बूंद पानी को आपको प्रोटेक्शन करना है। घर में जो नल है, नल का है, टोटी है, उसको बंद करके रखें, पानी फालतू के नहीं बहने दें। आपको इसको सेव करना पड़ेगा, WH2O को, जल को। अगर आप जल को संचित नहीं कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि पैसा भले संचित कर रहे हैं, आने वाले समय पैसा आप खाएंगे नहीं। पीने के पानी चाहिए, पीने का पानी अगर नहीं है तो जीवन सफल नहीं होगा, आप नहीं बच पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पानी के बगैर कुछ भी कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों मित्रों, अब समस्या इस बात की है कि गिरता जल स्तर का जिम्मेदार कौन है? जो जल स्तर गिर रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम हैं, आप हैं, सरकार है। कौन है जिम्मेदार? देखिए जिम्मेदारी को लेना पड़ेगा। जिम्मेदार कौन है? ये जब पानी का जल स्तर गिर रहा है उसकी जिम्मेदारी को आपको लेना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों बच्चों, आप लोग इस बात को समझिए। देश के कुछ हिस्सों में भूमिगत जल स्तर पिछले 2 से 3 दशकों में 50 से 60 फीट नीचे पानी का जल स्तर चला गया है। इसका कारण कभी सोचा है? नहीं, क्योंकि पानी का बर्बादी है और पानी को बर्बादी से बचाना है तो जल स्तर को सेव करना पड़ेगा। दोस्तों मित्रों, देश के कई क्षेत्रों में ऐसे हैं जहाँ हैंड पाइप सूखे पड़ रहे हैं, पानी सूख गया, जल स्तर नीचे चला गया, सूखे पड़े हैं, तालाब, पोखर, पानी सब सूखता चला जा रहा है। सरकार एवं जनता को इस काम को पूरा करने के लिए हैंड पाइप को और गहरा करना पड़ता चला जा रहा है। कभी आपने सोचा है? नहीं, तो आपको सोचने की जरूरत है। दोस्तों मुझे भूमिगत जल तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है, अतः पेयजल का संकट तीव्र गति से गहराता हुआ चला जा रहा है। इसलिए इस पर हमें आपको विचार करना होगा। भूमिगत जल स्तर को बढ़ते के कारण कई कारण हो सकते हैं। जो भूमिगत जल स्तर है ये गिरने के कई कारण हो सकते हैं। उसका पहला कारण हो सकता है भूमिगत जल तेजी से नीचे गिर रहा है। उसका पहला कारण है धान, गन्ना, कपास, अंगूर आदि फसलों की खेती काफ़ी मात्रा में वो जल का उपयोग होता है। नगरीय क्षेत्र में घर घर में लगभग सभी व्यावसायिक गतिविधियों में, जैसे औद्योगिक कारखाने, होटल, रेस्तरां, अस्पताल आदि सभी जगह समरसेबल का प्रयोग हो रहा है। और दोस्तों मित्रों, समरसेबल से पानी कई हजार लीटर की पानी का बर्बादी होता है। इसलिए गवर्नमेंट के चाहिए कि अंधाधुंध लगाए जा रहे हैं, समरसेबल पर कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। और नहीं तो आने वाले पीरियड के लिए में हम पानी के तरसेंगे, पानी के लिए मारोगा, युद्ध होगा। इसलिए आपको आज कल करो से आज करो और आज करो से अब, पल पल पल्ले होगी जब बहुरी करेगा। इसलिए दोस्तों मित्रों, आपको पानी के लिए सोचना है, पानी के लिए थॉट करना है, कंसीडर करना, उस पर विचार करना है कि क्या हमें भी कोई रोल है, मेरा राइट है और ड्यूटी है, क्या पानी को सेव करना है। इस सरकार पर ही छोड़ेंगे नहीं, इसे हमें विचार करना है और एनी हाउ सेव द वाटर, हमें पानी को सेव करना है। दोस्तों मित्रों, जल संकट के अन्य प्रमुख कारण हो सकते हैं जैसे जनसंख्या विस्फोट है, जल संसाधनों का अति दुरुपयोग हो रहा है, पर्यावरण की क्षति एवं जल प्रबंधन की दुर्व्यवस्था है। इस प्रकार अगर ये कहा जाए तो जल का जो ज़्यादा जो क्षरण हो रहा है उसका कहीं न कहीं जल प्रबंधन है। जल प्रबंधन बेहतर न होने के लिए मैनेजमेंट ऑफ वाटर मैनेजमेंट अगर आपने नहीं किया तो कहीं न कहीं वो समस्या उत्पन्न होती चली जा रही है। इसलिए दोस्तों मित्रों, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कम से कम पानी को आप सुरक्षित करें, पानी को आप प्रोटेक्ट करें, तभी आप सुरक्षित हो सकते हैं, संरक्षित हो सकते हैं। इसलिए इसके लिए कई राज्यों में जल संरक्षण को जब इसको करना है, गौर किया जाए तो यह पता चलता है कि लोगों में जल को दोहनता दुरुपयोग की प्रवृत्ति तो है, परंतु उसके संरक्षण की नहीं है। कई राज्यों की सरकारों ने जल संरक्षण के लिए कानून भी बनाए हैं, लेकिन न तो सरकार अमल कर रही है और न ही जनता अमल कर रही है। इसलिए जनता और सरकार दोनों को इस पर विशेष ध्यान देना होगा, अमल करना होगा। सामूहिक संरक्षण की जरूरत है, हम सब का अधिकार है। हम सब जब पानी पीते हैं, हम सब का अधिकार है कि इसे सुरक्षित रहें, वातावरण को सुरक्षित रहें, इन्वायरमेंट को सुरक्षित रहें, जल को प्रोटेक्ट करें, जल को सेव करें, क्योंकि जल से ही सब कुछ है। जल है तभी जीवन है और जल नहीं है तो जीवन नहीं है। इसलिए दोस्तों मित्रों, हम सबको इसके लिए विचार करना होगा, तभी हम सफल होंगे। इस प्रकार अगर कहा जाए तो कहीं न कहीं दरअसल समस्या जल की विशेष नहीं है,
इसकी प्रबंधन की समस्या है। इसलिए पोखर, बावड़ी, पखंडी आज जो है जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी सामूहिक को होती थी और आज सब खत्म हो गया है। जल स्रोतों की जमीन कच्ची थी। पहले जब बारिश होता था तो बारिश में क्या होता, पानी भर जाता था और धीरे धीरे रिस करके पानी को जो बैलेंस हो बना लेता था। लेकिन आज नदी, तालाब, पोखर सब बंद हो गए, सब सूखते चले जा रहे हैं और जो जिसकी जगह था सब कब्जा करते हुए चले जा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट की जो ड्यूटी है कि जितने भी नदी, पोखर, तालाब हैं जो जिसको अतिक्रमण कर दिया गया है उसको ओपन किया जाए, उसको पुनः दुरुपयोग किया जाए, उसको जीर्णोद्धार किया जाए और जो दुरुपयोग है उसको सदुपयोग किया जाए। नदी, तालाब अधिक से ज़्यादा खुदाई कराया जाए और पानी को संचित करके भूमिगत जल को सुरक्षित किया जाए, तभी हमारा यह पर्यावरण, यह जीवन सुरक्षित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल में मन की बात में इस कार्यक्रम में उन्होंने इसे रेखांकित करते हुए कहा था कि क्या सहयोग से इसका समाधान किया जा सकता है और इसे अमल कर लाने के लिए युद्ध स्तर पर इसकी समस्या है और तथा वो हमें उम्मीद है कि उन्होंने उम्मीद जताई थी कि देशवासियों के साथ संकल्प और विषय के साथ सामर्थ्य, संकल्प और विषय के साथ गंभीरता से इस पर हमारी जनता जनार्दन वो क्या करेगी, इस पर विश्वास करेगी और इसे सुरक्षित करने के लिए, संरक्षण करने के लिए इस पर बल देगी। इसलिए दोस्तों मित्रों, प्रधानमंत्री की बात को ध्यान में रखते हुए या खुद समझदार हैं, इसे आपको सोचने की जरूरत है कि क्या पानी को सुरक्षा किया जाए, संरक्षण किया जाए। तो हाँ, इसके लिए आपको जल संरक्षण के उपाय कैसे क्या हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। जल संरक्षण के उपाय निम्न हैं। जल संरक्षण के उपाय बहुत सारे हैं, उसमें बताया गया है कि जल को संरक्षण करना है, उसके कई पॉइंट बताया गया है जिसे हम देखते हैं कि आपको कैसे इसको आप प्रोटेक्ट करेंगे। पहला है सभी जल निकायों जैसे तालाब है, झीलों है, बावड़ी है का संरक्षण और कायाकल्प करने की आवश्यकता है। दूसरा है 4R सिद्धांत अर्थात रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज एंड रिकवर को लागू किया जाए, तभी हमारी यह जल संचय हो सकता है और प्रोटेक्शन हो सकता है। और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यह है कि बरसात के पानी को, जब बरसात में बारिश होती है उस पानी को आपको सुरक्षित करके जो छत पर है उसको सीधे बोर करके आपको अंदर ले जाना जमीन के अंदर 20 फीट, ताकि पानी अंदर जाएगा तो वह पानी क्या होता है कि पुनः हो जाकर फिल्टर होकर हमारे जल भंडार को सुरक्षित रखता है करेगा। घरों में जल निकासी के स्थान पर सोख्ता गड्ढों का निर्माण कराना चाहिए। हमेशा घर में जो पानी बाहर निकलता है, नहीं, आप सोख्ता बनवाइए और सोख्ता बनाएंगे तो पानी जो बाहर निकलेगा वो पुनः सोखेगा और पुनः रिस करके धीरे धीरे रिस करके तालाब पोखर की तरह वो क्या होता है, वो पानी जो है वो सेव हो जाएगा, भूमिगत जल संरक्षित रहेगा। इसके अलावा है वर्षा जल संरक्षण हेतु स्टोरेज टैंक का पर्सनल या सामुदायिक स्तर पर निर्माण कराना चाहिए। बरसात में पानी ज़्यादा होता है, बड़े बड़े टैंक आप बनाइए, वो टैंक जब भरेगा तो धीरे धीरे पानी को हम बर्बादी से बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, संरक्षित करेंगे और वह जल धीरे धीरे क्या होता है, रिस कर क्या होगा, हमारे पानी को भूमिगत लेयर को बैलेंस बनाएगा। इसलिए दोस्तों मित्रों, आपको इसकी ज़रूरत है। अगला पॉइंट है कृषि एवं बागवानी के लिए स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाना चाहिए, करने की आवश्यकता है। तथा ऐसी फसल लगाई जानी चाहिए जिसे पानी की खपत कम होती है। स्प्रिंकल मतलब कि पानी जो ज़्यादा बढ़ के नहीं, आप फवारा टाइप के ऐसा कृषि वो व्यवस्था कीजिए कि पानी की जो बागवानी करते हैं, प्लांटेशन करते हैं तो पानी ज़्यादा करके स्प्रिंकल सिस्टम बनाइए जो पानी के फवारे की तरह पानी का प्रयोग होता है, तो कम पानी में भी उसकी सिंचाई होगी और हमारे पानी की बचत होगी। ऐसा करना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा फसल लगाएं जो कि कम से कम पानी वाला हो, जैसे धान, गेहूँ, बाजरा सब लगाते हैं तो ज़्यादा पानी लगता है, नहीं, ऐसा फसल लगाइए जहाँ पर पानी की खपत कम हो, पानी आपको सुरक्षित होगा। इसके बाद घरों के नलों को में टोटी का प्रयोग करें, नलों को खुला ना छोड़ें और आरओ का पानी का व्यर्थ जो हो जा रहा है उसे पानी का रसोई और बागवानी के में इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों मित्रों, आज हर घर में आरओ लगा हुआ है,
जितना पीते उससे कई गुना पानी बर्बाद होता है। उस पानी को आप रोकिए, संचित कीजिए, संचित करके उस पानी को आप किचन में प्रयोग कीजिए, कपड़ा धोने का प्रयोग कीजिए, बागवानी में डाल कीजिए। उस पानी का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि वह पानी जो है दिन भर पानी बहते रहता है। जिससे आप 1 लीटर 5 लीटर करते हैं तो आप 25 लीटर पानी का बर्बाद करते हैं। वो 25 लीटर पानी गड्ढे में जाता नहीं। उस पानी को आप सुरक्षित रखें, उससे आप कपड़ा धोएं, आप बचत करें। अगर आप बचत नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि आपको ऐसा करना चाहिए। ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप देश के जिम्मेदार हैं। अगला पॉइंट जो है तो वो क्या है, पानी का दुरुपयोग न हो इसके लिए जागरूकता पैदा करनी चाहिए, और जो मनमाने ढंग से पानी का बर्बादी करे उसे उस पर जुर्माना लगना चाहिए। इसके अलावा बहुत ये है कि कहीं कहीं आपको इसके अलावा भी जो पानी का जो बर्बादी करता है उसको उस पर आप दंडित कीजिए, कार्रवाई कीजिए अगर मनमाने करते हैं। जनसंख्या विस्फोट भी महानगरी में ज़्यादा होने की वजह से पानी की खपत ज़्यादा है, तो जनसंख्या को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस तरह से दोस्तों मित्रों, आप सब हम सबको मिल करके जागो देशवासी जागो, और हमें आज पानी को बचाना है, सुरक्षित करना है। पानी को सेव द वाटर, सेव द वाटर, पानी को बचाना है। और ये कहावत है कि जहाँ जल है वहीं जीवन है, यानी जल ही जीवन है, बिन पानी सब सुन। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।